डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 के नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं कि यदि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें ए इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं तो वो क्या ए आता है, ठीक है ना। फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए। एंड फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग टू जी, ए स्टार बी का इन्वर्स करते हैं तो बी इन्वर्स संक्रिया ए इन्वर्स, इसे उत्क्रमण नियम कहते हैं। ये मेरे रिजल्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि जी कोमा डॉट एक ग्रुप है, और साथ में हमें क्या दिया है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जी के कोई भी अवयव है उसकी उससे संक्रिया करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। ये हमें दिया हुआ। हमें सिद्ध क्या कर रहे हैं, सिद्ध करना है ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। कैसा, आबेली ग्रुप है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें दिया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ए स्क्वायर का अर्थ यहाँ क्या है, ए डॉट ए इक्वल टू, यहाँ से हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से संक्रिया करें तो ए इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स से हम संक्रिया कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप है, ए इसका एलिमेंट है तो ए इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। यहाँ से ये साचर्यता प्रॉपर्टी से ई कैसा एलिमेंट होता है, ये तत्समक अवयव होता है। इसकी हम किसी से भी संक्रिया करें तो वो ही अवयव आता है, मतलब यहाँ ए इन्वर्स आएगा। और ए इन्वर्स डॉट ए क्या हो जाएगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू, क्योंकि सिंस ए इन्वर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ए इन्वर्स, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये हो जाएगा। और यहाँ ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो इसलिए ई की संक्रिया हम किसी से करेंगे वही एलिमेंट आ जाता है। और यहाँ ए की संक्रिया किससे, उसके इन्वर्स से, उसके प्रतिलोम अवयव से। तो उसकी परिभाषा क्या होती है, ए को ए इन्वर्स से करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जी में जी का प्रत्येक अवयव स्वयं ही उसका प्रतिलोम अवयव है, ठीक है। तो अब वैसे हमें सिद्ध क्या कर रहे हैं कि ग्रुप आबेली ग्रुप है, मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग टू जी। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने माना ए कोमा बी बिलोंग टू जी। दिस इम्प्लाइज ए बी जी के अवयव हैं तो ए डॉट बी भी किस में होगा, जी में। क्यों, ये समवर्त नियम है। सिंस जी इज ए ग्रुप,
ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है उसके कोई भी दो एलिमेंट हों उसमें संक्रिया करे तो वो उस सेट में ही बिलोंग करता है। तो यहाँ ठीक है, अब क्या करते हैं, ए डॉट बी इसका इन्वर्स लेंगे तो वो क्या आएगा, ए डॉट बी ही आएगा। क्यों, अभी हमने सिद्ध किया है ए इज इक्वल टू ए इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, मतलब इसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम अवयव। ठीक है, अब यहाँ से उत्कोण नियम से क्या कहेंगे हम, पी इनवर्स डॉट ए, मैंने अभी बताया था फर्स्ट में कि ये उत्क्रमण नियम हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ से b का इन्वर्स b ही होगा, a का इन्वर्स a ही होगा। क्यों, क्योंकि सिंस a इज इक्वल टू ए इन्वर्स फॉर एवरी a बिलोंग टू g, जो हमने अभी रिजल्ट निकाला है ना, a इज इक्वल टू ए इन्वर्स, तो b का इन्वर्स b होगा, a इन्वर्स का इन्वर्स भी a होगा। ठीक है, तो ये हमारे सिद्ध हो गए। अतः G डॉट आबेली ग्रुप है यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। ठीक है, अब हम एक नई डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ग्रुप का कोई अवयव है उसकी कोटि। तो हम अब एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, माना जी कोमा स्टार क्या है, एक ग्रुप है। और साथ ही में क्या माना, ए बिलोंग टू जी, मतलब ए जी का कोई अवयव है। तब ए की कोटि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n होगा जिसके लिए की पावर n इज, अर्थात a की संक्रिया हम a से कराएंगे, तब तक कराते रहेंगे तब तक कि आइडेंटिटी एलिमेंट ना आ जाए। तो वह जो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा वह क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर। इसे हम ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n से प्रदर्शित करते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा n हो सकता है यदि ऐसे n धनात्मक पूर्णांक का अस्तित्व नहीं हो तो उस अवयव की कोटि अनंत
ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से और क्लियर कर देते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसमें संक्रिया क्या थी, डॉट। तब देखो इसमें तत्सम का अवयव क्या था, 1, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, तो अब देखो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1, ऑर्डर ऑफ -1 इजकल टू 2, क्यों, -1 इंटू -1 क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या होगा, 4, क्यों, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -1, तो नहीं आया। आयोटा इंटू आयोटा किया तो माइनस आयोटा है, तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नहीं आया। और आयोटा इंटू आयोटा ये हम जानते हैं 1 है, अर्थात आयोटा की पावर 4 इजकल टू 1। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ आयोटा इजकल टू 4। अब आप यह मत कहना कि आयोटा की पावर 8 इजकल टू भी 1 आए, तो हम लिख दें क्या, ऑर्डर ऑफ आयोटा इजकल टू 8, ये हमारा गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 करने पर ही 1 आ रहा है, तो छोटा तो 4 हुआ ना, तो हमें ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक देख लें कि जिससे कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।